क्या कुछ कार्यक्रम था, बताइए थोड़ा सा। यही रेजिमेंट का कार्यक्रम ये हमारे यही रेजिमेंट की मांग को लेकर के है। जिस तरीके से, और ये कोई नई मांग नहीं है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। और जिस तरीके से हमारी सेना में विभिन्न प्रकार के रेजिमेंट हैं, जैसे सिख रेजिमेंट हुए, राजपूत रेजिमेंट हुए, मराठा हुए, और विभिन्न उसको दिया गया है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पे बात है हमारे समुदाय के समाज को ये सम्मान देने की बात है, जो कि अभी जातिगत जनगणना हुई है तो उसमें शायद 14 या 16% आते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा और योगदान भी है, सेना में योगदान है। तो उनके उत्साहवर्धन के लिए और उनके मान सम्मान के लिए और उनको जो बलिदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हमारी मांग है और ये हमें देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल के वर्षों में आप देखिएगा कितने, कहीं फिर चली जाइए, यादवों का कितना बलिदान है, किसी भी उसमें, चाहे आर्मी में चले जाइए या आप BSF में चले जाइए, और पिछले अभी कुछ अटैक्स वगैरह हुए हैं उसमें भी। तो बढ़ चढ़ के जब हमारे यदुवंशी समाज के लोग अपना योगदान देते हैं तो उसके एवज में हमारी सरकार से मांग है कि उनको मान सम्मान दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मान सम्मान की बात है और ये मान सम्मान की अभी हम मांग कर रहे हैं। ये मांग के साथ साथ ये हमारा हक है और ये रेजिमेंट हमारा हक है और इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और इसे लेकर रहेंगे। तो ये जातिवादी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर जातिवाद है तो सेना में जिस तरीके के सरकार उनको ख़त्म कर दे। मैं भी इसको बढ़ावा नहीं देती हूँ जात पात को, लेकिन जब एक विशेष समुदाय का है और जिस सिख को दिया गया है फैमिली, तो हमारे घर के भी लोग हैं जो है सेना में हैं, ये सब इसका जात पात की बात नहीं है, ये बस मान सम्मान की बात है। मतलब कई सरकारें आई और गई, इसका जो जंगला युद्ध हुआ तो उसमें हमारे यादव जाति के 120 सैनिक शहीद हुए थे। लगते हैं उनकी कुर्बानियों को सरकार भूल गई है। बिल्कुल, उन्हीं कुर्बानियों को हम लोग को सरकार को याद दिलाना है और उनके मान सम्मान को के लिए हमें सरकार से यही रेजिमेंट लेना है। ये उनकी भी उस समय से मांग चली आ रही है, ये पूर्व से चली मांग आ रही है और इस पर हम लोग अपना मेहनत, अपना प्रयास करेंगे और निरंतर संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुँचते कि अगली रेजिमेंट का गठन हमारे देश में हो जाए। तो लगता नहीं कि यादव जाति के साथ पक्षपात हो रहा है? पक्षपात तो अभी हाल फिलहाल के अभी देखिए कुछ घटनाओं पे विशेष मैं नहीं कहना चाहती हूँ, राजनीतिक रूप से नहीं, हमारा कोई राजनीतिक वो नहीं है, तो हो तो रहा है, लेकिन जब तक उस पर आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और जो गलत हो रहा है उस पर विरोध आप नहीं दर्ज कराएंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। तो हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी मांगों के लिए भी और गलत के खिलाफ भी अपनी बात रखनी पड़ेगी और पुरजोर इसके साथ रखनी पड़ेगी। मतलब अपना परिचय दीजिए। और मैं नगर नौसा से हूँ, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और हमारे गायक साहब चाहेंगे कि सारे वो स्टेज पे आए, क्योंकि आप ही वो है जो अपने समाज के झंडे को, अपने समाज की एकता को, अपने समाज के बल को प्रदर्शित करते हैं। तो चाहेंगे कि जो भी हमारे समाज के अग्रणी जो जिलाध्यक्ष है वो कृपया स्टेज पे आए ताकि हम उन्हें सम्मानित कर सकें। लगता है कि कोई भी भोजपुर के जिलाध्यक्ष महोदय हैं। अब जो है यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में